हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवासीय भूमि से वंचित 2 लाख योग्य प्रार्थियों को 100-100 गज के प्लॉट की सौगात देगी। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 5 लाख लोगों ने प्लॉट के लिए आवेदन किया था। इन सभी योग्य लाभार्थियों को अलग-अलग चरणों में 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। आप सबको आज पूरे गांव का मैं धन्यवाद करने के लिए भी आया हूं, क्योंकि विधानसभा के आम चुनाव के अंदर पूरे गांव ने जो एकजुट होकर के एकता में जो वोट दिया है और तीसरी बार कंटिन्यूटी में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है, इसके लिए उमरी के सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज उमरी के अंदर आने का चुनाव के बाद ये पहला कार्यक्रम है और उसमें आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जब मैं चुनाव के अंदर आया था कुछ समय मैंने यहाँ पर लगाया भी था, कई जगह जाना भी नहीं हुआ है और जितना समय मुझे लगा था तो आप लोगों के बीच में आकर के आप लोगों का आशीर्वाद लिया था, परंतु आप लोगों ने स्वयं आगे बढ़ कर के कमल का फूल जितवाने का काम किया है। मैं इसके लिए उमरी की तमाम सरदारी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। आज ये जब गांव के अंदर आया हूं, आदरणीय सरपंच साहब ने ये मांगे अलग अलग उसमें दी हैं मांग पत्र के अंदर, इन सब मांगों को भी पूरा कराएंगे, कोई मांग नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे करके एक भी काम ऐसा नहीं बचेगा जो काम छूटेगा और गति से काम कराएंगे। ऐसा नहीं है, गति से काम होगा। और हमने कहा भी है कि तीसरे बार की सरकार है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि तीसरे बार की सरकार के अंदर 3 गुना ज़्यादा ताकत से हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने भाइयों इस प्रदेश के अंदर आकर के एक माहौल तीसरी बार यहाँ पर बना है। ये मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। मोदी जी ने जो काम किए हैं और जिस गति से किए हैं उसी का परिणाम है कि तीसरी बार ये हरियाणा में सरकार बनी है। हमारी सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार ने भाइयों लोगों के हित में मजबूत काम किए हैं। चाहे आयुष्मान कार्ड बनाने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने की बात हो, और चाहे किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदने की बात हो, चाहे किसान की फसल के खराबे का मुआवजा पहुंचाने की बात हो, ये सरकार गति से लोगों के हित में काम करती रही है। हम देखते हैं चाहे हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, गति से इन पिछले 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने काम किए हैं। और मैं आज आप लोगों के बीच में ये बात कहना चाहता हूं, हमने अपने सभी अधिकारियों को भी कहा है कि अब वो आलस्य छोड़ना पड़ेगा, अब तीव्र गति से काम करना पड़ेगा। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है, हम गति से काम करेंगे।
और मिलकर के जो लोगों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को हमने समाधान करना है। अब हम गति से काम करें ताकि लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये सरकार खरे से उतरे। हम मिलकर के काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे कहीं भी। हमें मालूम है कि एक बड़ा मैंडेट हरियाणा की जनता ने बड़ा विश्वास करके दिया है और उस विश्वास के ऊपर खरा उतरना ये मेरे सरकार का दायित्व है और हम गति से इसके ऊपर खरा उतरेंगे। लोगों को उनकी बात को सुना जाए, लोगों की बात को सुन करके उस काम का समाधान किया जाए, यह हमने कहा। और इसके अंदर गति आनी चाहिए, गति से काम करना है। जो और भी आगे हमने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं उन वादों को भी पूरा करने की हमारी जिम्मेवारी है। जिस दिन हमने पहले दिन चार्ज लिया था, मैं इसी स्थान के ऊपर बोल करके गया था कि जब 8 तारीख के बाद जो डायलिसिस होता है, बहुत सारे लोग आते थे कि डायलिसिस के लिए फ़ोन कर दें, फ्री हो जाएगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। परंतु हमने आते ही हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में ये कदम उठाया है और आज हरियाणा के अगर किसी व्यक्ति को डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर वो सभी जगह फ्री में डायलिसिस हो रहा है। इसको हमने सुनिश्चित किया है। भाइयों, आज आप लोगों के बीच में आने का ये अवसर मिला है। मैं सभी माताएं भी बैठी हैं। आपका अगर कोई भी काम है, आप एप्लीकेशन ले रहे होंगे, उस एप्लीकेशन के ऊपर आप अपना फ़ोन नंबर जरूर लिखिए, क्योंकि जिस भी विभाग का वो काम होगा उसी विभाग को जाएगा और विभाग के अंदर जा करके उस काम को पूरा किया जाएगा। अगर उसमें कोई दिक्कत होगी तो वो भी आपको बताई जाएगी कि इस कारण से आपके यहाँ पर वो दिक्कत है, उसको दूर करिए।